तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो गुण तुम्हारे अंदर मौजूद है। लाइफ ऑलवेज टेस्ट यू विथ योर स्पेशल वर्च्यू दैट एग्जिस्ट इन यू। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान जी के मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सेकंड। इससे पहले का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये सेकंड है। तो फ्रेंड्स आज देखते हैं कि और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें। और आप इस पीडीएफ के द्वारा भी वीके जी के स्टडी चैनल पर यहाँ से ही पहुँच सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पीडीएफ के द्वारा सीधे हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं और हमारी जो पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है आज का है कि पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा की रेखा लंबाई है। ऑप्शन ए 69 किलोमीटर, 79 किलोमीटर, 89 किलोमीटर और 68 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 89 किलोमीटर। पंजाब राज्य की सीमा है जो सबसे कम सीमा लगती है। इसके साथ हमारे जो राजस्थान के ज़िले हैं वे 2 ज़िले लगते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है वो लगती है एमपी के साथ। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो पंजाब राज्य है उसके साथ तो 2 लगती है और साथ ही साथ जो यूपी है उसके साथ भी जो राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं? 2 ज़िले लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राज्य का बकरी अनुसंधान केंद्र से स्थित है। रामसर अजमेर, चांदनगांव जैसलमेर, बस्सी जयपुर, सूरतगढ़ गंगानगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामसर अजमेर। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि राज्य का बकरी अनुसंधान केंद्र तो रामसर अजमेर में। और यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य की जगह क्या हो, केंद्र हो, ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपको ऑप्शन में क्या करना है? अविकानगर। क्या? अविकानगर टोंक। ये अविकानगर टोंक जिले में। और आपको क्या करना है, जब केंद्रीय पूछे केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र तो अविकानगर टोंक करना है। और आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य का बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये रामसर अजमेर में है। ठीक है, साथ ही केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र भी अविकानगर कहाँ है? अविकानगर टोंक में है। ठीक है, क्या? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब व हरियाणा, पंजाब हरियाणा व राजस्थान, पंजाब व राजस्थान, हरियाणा व राजस्थान। तो इसका ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पंजाब हरियाणा व राजस्थान। देखो इसको आपको कैसे याद रखना है, जो व्यास परियोजना है वह यानी कि जो 4 राज्य है उनसे गुजरती है। यानी जो इन 4 राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है, ठीक है, तो इनके लिए देखो आपको कैसे याद रखना है। माना ये 3 राज्य तो है ही, जैसे 3 राज्यों की बनाते हैं अपन ट्रिक है। देखते हैं क्या ट्रिक है कि हरि पंजाब का क्या है? राजा है। ठीक है, हरि पंजाब का राजा है। तो वो कौन कह रही है? हिमा कह रही है। क्या? हिमा कह रही है किसी से कि हरि है जो पंजाब का क्या है? राजा है। ठीक है, तो हिमा से क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। और हरि से हरियाणा, पंजाब से पंजाब है, राजा से राजसमंद से राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिक के द्वारा आप जब याद करोगे तो आपको बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसी ट्रिक्स हमने पहले भी है जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार और जो नदियों से संबंधित बना दी गई है, और उनका लिंक भी आपको है जो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उनकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। उनका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगा और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। और हमारे पिछले वीडियो को भी आप यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हो, इसका लिंक भी इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक से याद करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है और आप जल्दी से आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यास परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। ठीक है, इनकी संयुक्त परियोजना। और चौथा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसकी ट्रिक्स भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है कि
राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पुराने 58 नियमों को सम्मिलित करते हुए नया अधिनियम लागू किया है। नया पंचायती राज अधिनियम 1996, नया पंचायती राज अधिनियम 1997, नया पंचायती राज अधिनियम 1998 और नया पंचायती राज 1999। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, नया पंचायती राज अधिनियम 1996। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में किस वर्ष में हरा भरा राजस्थान परियोजना को प्रारंभ किया गया? 1987, 1991, 1990 और 1989। ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1991, यानी 1991 में जो हरा भरा राजस्थान परियोजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है झाला रानी की मालेंडिया झाला रानी की मालंडियार, मामदेव का कुंड, झाली बावड़ी, उड़ना राजकुमार की छतरी आदि संबंध किस दुर्ग से हैं? ऑप्शन ए कटारगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कटारगढ़ दुर्ग। ठीक है। देखो ये सभी है जो कटारगढ़ दुर्ग में से स्थित है। तो कटारगढ़ दुर्ग कौन से दुर्ग में है? देखो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पे? ये राजसमंद में है। ठीक है। और इसी दुर्ग में जो महाराणा कुंभा है, ठीक है, जो उसकी मृत्यु इसी दुर्ग में हुई थी। कौन से दुर्ग में? कटारगढ़ दुर्ग। अब देखो आप सोच रहे होंगे ये भी कटारगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग दोनों जो राजसमंद में कैसे है? एक कुंभलगढ़ दुर्ग बड़ा दुर्ग है, जैसे राजसमंद में है। इसमें जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कटारगढ़ दुर्ग है, यानी छोटा दुर्ग बना हुआ है। तो उसी में महाराणा कुंभा रहते थे और उसमें ही इनकी मृत्यु हुई थी। यानी इसके बेटे यानी पुत्र ने है जो इसकी हत्या कर दी थी महाराणा कुंभा की। कहाँ पे? कटारगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य और जवाहर सागर किस जिले में स्थित है? कोटा, जयपुर, गंगानगर, उदयपुर। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोटा जिले में घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य और जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में कितने जिलों के साथ गुजरात की सीमा लगती है? तो ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 जिलों की संख्या है जो गुजरात राज्य के साथ लगती है। ठीक है। अब आपको देखो वो 6 जिले कौन कौन से हैं, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो गुजरात राज्य के साथ में जो 6 जिले लगते हैं वे कौन कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक से देखो आपको क्या लिखना है कि जो उदय है, क्या उदय ने बाड़े में जाकर डूंगजी के सिर में बांस मारा। क्या किया? बांस मारा। ठीक है, यानी उदय ने, तो उदय से क्या हो गया? उदयपुर। बाड़े से बाड़मेर, जा शब्द पहला जाकर का, तो झालोर। डूंगजी का डूंगरपुर, सिर का सिरोही लेना है और बांस का बांसवाड़ा। तो ये 6 जिले हैं जो गुजरात राज्य की सीमा से लगते हैं। तो ये ट्रिक मैंने पहले ही इसकी वीडियो बना दी है, आप पिछले वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन ट्रिकों के माध्यम से आप इन जिलों को भी याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो आपको जब भी इसको आप कर पाओ, जब आपको ये पता होगा कि मध्य प्रदेश के साथ कितने जिलों की संख्या लगती है और कौन कौन से जिलों की संख्या लगती है, तब आप इनमें से ढूंढ पाओगे भाई उस जिले की संख्या नहीं लगती है। तो इस सीमा यानी किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो देखते हैं ऑप्शन ए झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, डूंगरपुर। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डूंगरपुर। अब देखो, अब ये देखो कि मध्य प्रदेश के साथ, अब आपको पता तो होगा कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक 10 जिलों की जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या लगती है। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। अब वे 10 जिले कौन कौन से हैं? इसकी भी ट्रिक है कि सवाई
प्रताप, धोबी को, बाकरो, ठीक है, बाकरो, झाड़ू, चिपा गो। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिक है। अपन सब राजस्थानी है और राजस्थानी भाषा में है जो मैंने ट्रिक बनाई है ताकि हमें आसानी से याद हो सके। इस ट्रिक की जो PDF मैंने जो पहले से बना दी है वह ट्रिक है स्थिति और विस्तार से संबंधित, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस ट्रिक्स के देखो 10 जिलों के नाम आ रहे हैं। सवाई से सवाई प्रताप, सवाई माधोपुर सॉरी, और प्रताप से प्रतापगढ़, धो से धौलपुर, बीच से बीकानेर, कोच से कोटा, बाद से 12 ले सकते हो, जा से झालावाड़ और डू नहीं लेना है, ठीक है। झालावाड़ और चीज से चित्तौड़गढ़, बाद से यहाँ पे वहाँ पे 12 ले लिया, तो यहाँ पे क्या ले लो, बाड़मेर ले लो, सॉरी बाड़मेर नहीं, यहाँ पे 12 ले लिया है, यहाँ पे बांसवाड़ा ले लो और बाकी के हैं। देखो अब 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कौन सा रह गया, तो सवाई से सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ हो गया, धौलपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा, बाड़मेर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर, चिबागू। तो यानी 10 जिले हैं। कौन कौन से, सवाई प्रतापगढ़ 1 2 3 4 5 6, हाँ ये बाकरो है ना, बाकरो, बाद से क्या हो गया 12 ले लिया, या बांसवाड़ा ले लो, और यहाँ पे बांसवाड़ा ले लो, तो यहाँ पे 12। बाड़मेर नहीं लेना है क्योंकि बाड़मेर के लिए ट्रिक बाढ़ शब्द का यूज़ किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना। और करौली है, कौन सा, करो से क्या है, करौली। तो ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। तो इनमें डूंगरपुर है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, कोटा, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा जो डूंगरपुर है वो मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगता है, ठीक है। इस ट्रिक में शायद समय ज़्यादा लग गया, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना है। नेक्स्ट है, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि वानिकी विकास परियोजना किसके आर्थिक सहयोग से राज्य की गैर मरुस्थलीय 15 जिलों की प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो कनाडा, जर्मनी, इजराइल, जापान। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वानिकी विकास परियोजना है जो जिसके आर्थिक सहयोग से राज्य की गैर मरुस्थलीय 15 जिलों में प्रारंभ की गई। तो वो किसके द्वारा की गई, जापान देश के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाला बांध कौन सा है, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और डी जवाहर सागर बांध। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे है, पहले तो ये कोटा ज़िले में स्थित है, ठीक है। ये 36 मीटर है जो लंबा है और 1100 मीटर है जो 1100 मीटर तो लंबा है और 36 मीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक सिंचाई वाला बांध है कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्योगों का नगर कहलाता है अलवर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोटा। कोटा को उद्योगों का नगर कहते हैं। नेक्स्ट है, किस नहर के जल के रिसाव व अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर के ऊपर आ जाने से भूमि दलदली हो गई है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट हो गई है, इंदिरा गांधी नहर, रवि व्यास, नर्मदा और डी चंबल, ठीक है। तो यह है हमारे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो अपन यदि इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की जो सर्वाधिक लंबाई है तो ये कितनी है, 649 किलोमीटर, कितनी, 649 किलोमीटर। अब राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में है जो कुल 35 किलोमीटर जो लंबाई में विस्तृत है, और इसके जो सर्वाधिक जिला जिसको लाभ मिल रहा है वह कौन सा है, जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो इस जो 449 किलोमीटर लंबी है और 35 किलोमीटर हमारे कौन से जो राजस्थान राज्य है, ठीक है, उसमें 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और
बात करें तो इंदिरा गांधी नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा भी कहलाती है। ठीक है, और जो इसका जो है जनक यानी कहे तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका योजनाकार कौन है। ठीक है, योजनाकार, तो योजनाकार कौन है, इसके योजनाकार है कंवर सेन। ठीक है, तो ये कंवर सेन है, तो ये बीकानेर रियासत के थे। कौन सी रियासत के, बीकानेर रियासत के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है। विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य और ताल महादेव मंदिर के कारण, हथकरघा उद्योग के कारण। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा काले हिरण का अभ्यारण्य। तो ताल छापर अभ्यारण्य है तो इसमें जो काले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये प्रतापगढ़ जिले में से स्थित है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इफेक्ट भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने 30% लिए हैं, लेकिन 30 प्रश्नों के साथ लगभग आपको 50% है जो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शाहाबाद का प्रसिद्ध दुर्ग किस वंश से संबंधित था। पटियार वंश, परमार वंश, राठौर वंश और चौहान वंश। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, परमार वंश से। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होता है। तो ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, श्रीगंगानगर, अलवर, जयपुर, सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर में कपास मुख्यतः निम्न जिलों में है जो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कनाती मस्जिद लेक का संबंध किससे है। तो कनाती मस्जिद लेक है उसका संबंध नागौर, जोधपुर, पुष्कर और झालुर। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, नागौर जिले से कनाती मस्जिद लेक का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था। 1459 में, 1559 में, 1458 में, 1150 में। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1458 जो वर्ष है उसमें महाराणा कुंभा का नए जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में से भेड़ों का निष्क्रमण किस माह में प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए जनवरी, अक्टूबर, मई, दिसंबर। तो अक्टूबर माह में होता है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भेड़ों का निष्क्रमण आज जो किस माह में होता है, अक्टूबर माह में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में यह आंतरिक कृषि फार्म स्थित है। जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डी झुंझुनू। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्रीगंगानगर जिले में आज जो राजस्थान का यह आंतरिक कृषि फार्म स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में से स्थित है, श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट है, अरावली के वनों में खत्म होने वाली वन है कदम्ब, चंदन, रोहिड़ा, केतकी, केवड़ी, धूप, रोहिड़ा, बांस, सागवान, बबूल, नीम, आम, जामुन, शीशम, सागवान, विदेशी और बबूल। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कदम, चंदन, रोहिड़ा, केतकी और केवड़ी अरावली वनों में खत्म होने वाले वन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में निर्मित टेट्रापेक दूध में क्या विशेषता है। आदमी के मोटापे में वृद्धि करते हैं, शीघ्र गर्म हो जाते हैं, 90 दिन तक खराब नहीं होता है, वसा की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 90 दिनों तक खराब नहीं होता है। देखो, राज्य में जो निर्मित दूध है यानी टेट्रापेक दूध, इसकी ये विशेषता कि यह 90 दिनों तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो और अदर जो दूध आ रहा है हमारे जो जयपुर से, वह जो 3 से 4 दिनों तक की उसकी वैधता होती है, लेकिन जो राज्य में स्थित टेट्रापेक दूध है उसकी 90 दिनों तक ये खराब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय परियोजना, सवाई माधोपुर,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ठीक है, तो इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्य को कौन सा पुरस्कार 19 नवंबर को दिया गया है? महावृक्ष पुरस्कार, वृक्ष वर्धन पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, अमरता देवी स्मृति। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शन वृक्ष मित्र जो पुरस्कार है राज्य में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में कौन सा जिला खस इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सवाई माधोपुर जो जिला है राज्य में खस और इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि राजसमंद में दिव्य में किस नदी का उद्गम स्थल है? कोठारी, गंभीरी, खारी और नीमाल। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोठारी। अब देखो आपको कैसे याद रखना है, इसकी मैं ट्रिक्स बता देता हूँ कि राजसमंद में जो दिवेर में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो कोठारी का। तो आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ जिससे इस कोठारी नदी से जो 3 से 4% क्लियर हो जाते हैं आपके। तो देखो ट्रिक है कि कोठारी क्या, कोठारी दिवेर के राजा से शर्माकर भीलों की बनास में कूद जाती है। देखो जो कोठारी नदी है दिव्वेर की राजा, यानी जो कोठारी नदी का जो प्रवेश है, तो कोई इसमें उद्गम स्थल पूछा है। ठीक है, तो उद्गम स्थल कहाँ है? दिव्वेर के राजा, यानी जो दिव्वेर की पहाड़ियाँ हैं वे राजा पे क्या है, राजसमंद में जो दिव्वेर की पहाड़ी उद्गम स्थल होता है। और शर्माकर यानी जो समापन कहाँ होता है? तो समापन पूछे तो भीलो यानी भीलवाड़ा जिले की बनास नदी में, यानी भीलवाड़ा जिले में समापन होता है और किस में मिल जाती है? बनास नदी में। तो आपको देखो कितने % क्लियर हुए। एक आध ये प्रश्न पूछे कि कौन से उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपको इस ट्रिक से पता चल जाएगा कि कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दिव्वेर की पहाड़ी राजसमंद जिले में। एक प्रश्न। दूसरा है कि समापन कहाँ होता है? तो भीलों की बनास नदी यानी भीलवाड़ा जिले में। और ऐसे पूछे कौन सी नदी में जाके मिलती है? बनास नदी में। ठीक है, तो एक तो ये था, 2 ये 3% क्लियर हो जाते हैं इस ट्रिक से। तो ये ट्रिक अभी तो मैंने बनाई नहीं है, यानी जो नदियों से संबंधित पहले बना रखी है, लेकिन इनकी जो ट्रिक है, इनका उद्गम स्थल और प्रवेश राजस्थान में और समापन, इनकी ट्रिक अलग से बना दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारे इस ट्रिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको उसकी सूचना है जो समय पर मिल जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उपकेश और उपकेश पट्टन कहा जाता है? नगरी को, जालोर को, ओसिया को, आमेर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओसिया को उपकेश अथवा उपकेश पट्टन कहा जाता है। हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का कि राजस्थान का गुमानी वाला क्षेत्र राजस्थान के किस कारण चर्चित में है? घोड़ों की सर्वाधिक संख्या के कारण, हाल ही में स्थापित 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना के कारण, कपास की सर्वाधिक पैदावार के स्थल के रूप में, तेल व गैस की विशाल भंडारण के कारण। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तेल व गैस की विशाल भंडारण के कारण राजस्थान का गुमानी वाला क्षेत्र चर्चित में। अंत्योदय योजना गरीबी के चुनाव का मापदंड है। तो ऑप्शन ए है, वह परिवार जिसके पास न कृषि है, भूमि न आय का अन्य साधन। बी है, जिन परिवारों की आय 2250 से अधिक है, वह भूमि धारक कृषक जिनकी आय वार्षिक 3500 से 4800 के मध्य है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप इस PDF के द्वारा यदि आपको PDF प्राप्त हो जाती है तो आप
इसके द्वारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच सकते हैं। और यहीं से चैनल है जो हमारा, इस PDF से यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।